विशाल एक फैक्ट्री में काम किया करता था। उसे वहाँ पर काम करते हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। इसी के साथ वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, जिसकी वजह से विशाल को ज़रा भी वक्त नहीं लगा उनके साथ घुलने मिलने में। वहीं जब वो रोज़ काम करता था तो अक्सर वो एक ऐसा कमरा देखता था उस जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था। उसे ये चीज़ थोड़ी अजीब लगी क्योंकि बाकी सारे जो कमरे वगैरह थे उस पर किसी पर भी ताले नहीं लगे थे, लेकिन उस एक कमरे पर ताला लगा हुआ था। उसने सोचा कि आखिर इस कमरे के अंदर ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से इस पर इतना बड़ा ताला लगा है। वो अक्सर वहाँ से गुजरता रहता था। तो एक बार उसने अपने एक साथी से कहा, अच्छा यार ज़रा बताना, वहाँ पर वो जो कमरा है आखिर उस पर इतना बड़ा ताला क्यों लगा है? कंपनी के बाकी जगहों पर तो इस तरीके से नहीं लगा। तो इस पर उसका जो साथी था उसने कहा, हम भी नहीं जानते कि उस कमरे में आखिर क्या है, लेकिन मालिक ने कहा है कि कभी उस कमरे की तरफ मत देखना, इसी में तुम्हारी भलाई। विशाल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा कि क्यों नहीं एक बार ही सही उस कमरे को खोलकर देखना चाहिए। फिर वहीं जब सब लोगों की छुट्टी हो गई, लेकिन विशाल जो था वो वहीं रहा अपने एक दोस्त के साथ। इसके बाद ये दोनों जो थे उस कमरे की चाबी को चुराकर उस कमरे को खोलने के लिए पहुंचते हैं। अब जब उस कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस कमरे में जो था कोई भी नहीं था, ना ही कोई सामान था। उन्हें ये चीज़ अजीब लगी कि ये खाली कमरे को इस तरीके से बंद करने का क्या मतलब बनता है। इसके बाद ये दोनों जो थे उस कमरे से निकल आए और वहाँ से जाने लगे और इन्होंने उस कमरे का ताला फिर से लगा दिया था और उस रोज़ जो था ये वहाँ से चले गए। अब इसके बाद हुआ ये कि वो जो फैक्ट्री थी वहाँ पर कुछ अजीब अजीब से हादसे होने लगे। ये हादसे जो थे बड़े ही डरावने थे और इस हादसे में जो था एक आदमी की जान भी जा चुकी थी। तो यहाँ पर जो बाकी लोग थे वो सोच में पड़ गए कि अचानक से ये सब हो क्या रहा है इस जगह पर। तो ये जो थे अपने मालिक से बात करने के लिए गए और उन्हें सब कुछ बताया। तो मालिक जो था अचानक से ही घबरा गया। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो तुम बता रहे हो मुझे इस पर विश्वास नहीं है। तो उस फैक्ट्री के मालिक ने जो था उस वक्त उन लोगों को वहाँ से भेज दिया और अकेले में बैठकर कुछ खुद से ही बातें करने लगा। ये सब कैसे हो सकता है? ये तरीका तो उसी के जैसा है लोगों को मारने का, लेकिन वो तो उस कमरे में बंद है। तो फिर आखिर ये सब कर कौन रहा है? तो यहाँ पर जो फैक्ट्री का मालिक था वो अपने किसी पंडित जी से मिलकर ये सब बताता है। तो पंडित जी ने उन्हें बताया कि वो उस कमरे से आज़ाद हो चुकी है और अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। किसी ने उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया है जो सदियों से बंद था। कंपनी का मालिक जो था पंडित जी से बोलने लगा, आप कुछ भी करके उस आत्मा को फिर से कैद कर दीजिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो पंडित जी ने कहा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। अगर हम उस आत्मा को वक्त रहते फिर से उस कमरे में ले जाकर बंद कर दे तो ये शायद चीज़ें जो हैं ख़त्म हो जाएं, लेकिन अगर हम नहीं कर पाए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा उस फैक्ट्री में रहने वाला। कंपनी के मालिक ने जो था पंडित जी से कहा, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, बस किसी भी तरीके से उस आत्मा को कैद कर दीजिए फिर से। तो इसके बाद जो था पंडित जी ने बताया कि जिस किसी ने उस आत्मा को उस कमरे से आज़ाद किया है उसे भी उस क्रिया विधि में हमारे साथ होना ज़रूरी है जब हम उस आत्मा को फिर से उस कमरे में कैद करेंगे। अब इसके बाद जो था वो कंपनी का मालिक अपनी वापस से फैक्ट्री में पहुंचा। तो वहां पर जाकर वो पता लगाता है कि आखिर किस इंसान ने उस कमरे को खोला था और किसी न किसी तरीके से जो था वो पता लगा ही लेता है और फिर अब विशाल को अपने ऑफिस में बुलाता है। उसे बहुत डांट लगाता है। विशाल उस आदमी से बहुत माफ़ी मांगता है और कहता है कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई, इस कारण उसे कंपनी से ना निकाले। कंपनी के मालिक ने कहा, ठीक है तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी, लेकिन
हमें उस आत्मा को कैद करने के लिए फिर से, और ये जो मौतें हो रही हैं उनको रुकवाने के लिए एक क्रिया करनी होगी, जो कि आज रात इस फैक्ट्री में होगी। उस वक्त तुम्हें भी यहाँ रहना होगा। तो विशाल जो था पहले तो डर रहा था, लेकिन फिर मजबूरी में आकर उसे मानना ही पड़ा। और फिर वहीं देर रात पंडित जी उस फैक्ट्री में आते हैं और उस क्रिया विधि को शुरू करते हैं, जिसके द्वारा वो उस आत्मा को वापस से उसी कमरे में बंद करते हैं। अब यहाँ पर जो था पंडित जी ने हवन शुरू किया और वो पूजा पाठ करने लगे। तभी अचानक से उन सब ने देखा कि जिस आत्मा को उन्होंने बंद किया हुआ था, कैद किया हुआ था, वो अचानक से ही वहाँ पर आ गई है। उसके डरावने रूप को देखकर जो था विशाल एकदम से घबरा गया और डर से कांपने लगा। तो वो आत्मा जो थी उन सभी को गुस्से से घूरने लगी और बोलती है, कोई भी मुझे वापस से वहाँ कैद नहीं कर सकता। मैं तुम सबकी आज जान ले लूँगी। अगर गलती से भी तुमने मेरे को परेशान किया तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। पंडित जी ने उस आत्मा से कहा, तू हमें मारेगी? अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। जैसे तू पहले उस कमरे में कैद थी, दोबारा तुझे वहीं कैद कर दूंगा और इस बार कोई तुझे वहाँ से मुक्त नहीं करवा पाएगा। फिर वो जो आत्मा थी उसे बहुत गुस्सा आ गया पंडित जी की बात सुनकर, और फिर वो एकदम से उन लोगों पर जैसे हमला करती है। पंडित जी जो थे उस हवन कुंड में आहुति डालते हैं, जिसके बाद अचानक से ही वो आत्मा कहीं गायब हो गई। इसके बाद जो था पंडित जी फिर से अपने हवन शुरू करते हैं और वो आत्मा दोबारा से आ जाती है। इस बार जो था वो आत्मा जो थी उन्हें जब मारने की कोशिश करती है तो पंडित जी उस पर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आत्मा कमज़ोर हो चुकी थी। अब इसके बाद वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर उस आत्मा को उस कमरे में वापस से कैद कर देते हैं और उस कमरे का ताला लगा देते हैं। आत्मा बहुत ज़ोरों से चीख रही थी। उसकी चीखने की आवाज़ कमरे के बाहर तक बड़ी तेज़ी से आ रही थी, जिसकी वजह से विशाल के पैर कांप रहे थे डर के मारे। और फिर वहीं जब पंडित जी ने उस आत्मा को वहाँ कैद कर दिया तो उस कमरे के दरवाजे पर जो था ओम का चिन्ह बना दिया और कहा कि आज के बाद कोई भी इस कमरे की ओर देखेगा नहीं। इसके बाद ये आत्मा फिर कभी यहाँ से निकलनी नहीं चाहिए, नहीं तो कोई ज़िंदा नहीं बचेगा। तो कंपनी का जो मालिक था पंडित जी को धन्यवाद करता है और विशाल भी उन्हें कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मालिक, मेरी ही गलती के कारण ये आत्मा यहाँ से आज़ाद हुई थी, लेकिन प्लीज़ आप मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। तो जो कंपनी का मालिक था वो विशाल से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, लेकिन अगली बार के लिए याद रहे, अगर ये दरवाज़ा खुला तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और फिर इसके बाद जो था फिर कभी कोई उस दरवाजे की ओर नहीं गया।